नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर कैमूर से है, जहां कोरोना काल में सब जगह रोजगार के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। वहीं कैमूर के किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर व्यवसाय खेती के तरफ नई पीढ़ी ध्यान दे रही है। कैमूर के किसानों ने मौसम के विपरीत जाकर स्ट्रॉबेरी की खेती किया, अच्छा मुनाफा हुआ। अब कैमूर जिले में स्ट्रॉबेरी के साथ साथ केले की खेती भी धूम मचा रही है। कैमूर जिले के कुदरा, भभुआ, रामगढ़ और नुआब प्रखंड में कई किसान केले की खेती कर लाखों कमा रहे हैं। कृषि विभाग भी इस कार्य की सराहना करता है। किसानों को सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई योजना के तहत 90% सिंचाई वाले यंत्र में अनुदान मिल रहा है। कोरोना काल से पहले जो लोग बाहर बड़े बड़े फैक्ट्रियों में और कंपनियों में काम करते थे, वह जब घर लौटे तो उनके पास रोजगार का कोई साधन न रहा था, जिसके बाद वह मोदी जी के आत्मनिर्भर बनने के राह पर चलने लगे और कैमूर जिले में धान गेहूं से हटकर अब स्ट्रॉबेरी और केले की खेती की जा रही है। फसल में हफ्ता दिन पे दवा के छिड़काव, 10 दिन पे पानी और 1 महीने पे खाद दिया जाता है। हाँ, ज़रूरत के हिसाब से। अगर माने दवा का दिखे लगे पौधा, अगर कोई नुकसान हो रहा तो दवा का छिड़काव 2 दिन पे भी करेगा। तो मतलब यानी कि इस पौधे पे कीड़े भी लगते हैं क्या? हाँ, कीड़े तो लगते हैं, उसी से बचाव के लिए। हाँ। तो दवा कहाँ मार्केट में इसकी दवा उपलब्ध हो पाती है आसानी से? नहीं, मार्केट से ही लेते हैं। मार्केट से अभी कोई मतलब सरकारी व्यवस्था ऐसा तंत्र तो है नहीं दवा का जहाँ से हम लोग को रिलीफ होके कंसेक्शन मिले। इसमें किसी सरकारी योजना को कोई लाभ नहीं मिलता, आप लोग अपने से जो भी करते हैं? जी, अपना से टोटल खर्च है, जो भी करना होता है। हाँ। अब देखिए, आप लोग के माध्यम से अगर सरकार तक बात गई तो कुछ लाभ मिले किसान को। क्या नाम होगा आपका? प्रमोद कुमार। हाँ, बताइए, कोरोना काल में कैसे, जहाँ तो एक लोग फिर दोबारा बाहर जाने लगे हैं कमाने, ऐसे में आत्मनिर्भर भारत की बात करें हम तो कैसे आपको? जैसे अभी आप कोरोना की बात उठाए तो कोरोना में सबसे बड़ी तकलीफ हुई है, बहुत से लोगों को परेशानी भी हुई है। और हमें नहीं लगता कि जो किसान होंगे आज की डेट में, कोरोना एक बहुत बड़ी सीख भी है हमें समझ से। कोरोना से महामारी तो है ही है, साथ में एक हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि हम अपने घर में रह के, अपनी जगह पे रह के कमा सकते हैं। और हमें लगता है कि आत्मनिर्भर भारत जो भारत सरकार के द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया है, इस अभियान से लोगों को जुड़ना चाहिए और अपने यहाँ रह के, अपने खेतों में रह के, अपने घर में रह के खेती, केला की खेती करे, व्यावसायिक खेती करे, सब्जियों की खेती करे, तो हमें नहीं लगता कि किसी को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी और उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत रहेगी। राय है, एक आदमी का नाम विकास राय और मेरा नाम जैसे कि धनंजय राय बताया मैं, और हम लोग 7 बीघा की खेती शुरू किया है केले की। और हमें उम्मीद है कि जुलाई आते आते कम से कम 15-20 एकड़ में बढ़ेगा। तो कितना पकने में कितना समय अगर एक लगाया जाए? 6 महीने पे फूल आ जाता है। अच्छा। और 6 से 3 महीना तक इसका फल तैयारी में लगता है, यानी 9 या मान लीजिए 12 महीने के अंदर में ये सब तैयारी हमारा होकर निकल जाएगा सब। एक साल में अगर 1 बीघे में केले की फसल बेची जाए तो कितना उसमें आएगा फायदा? 2.5 से 3 लाख रुपया मिनिमम को। केले की खेती करने की कैसे आपको मतलब दिमाग में केले खेती करनी चाहिए? हम लोग शुरू से राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, काम भी पॉलिटिकल जीवन में किए हैं। मैं पूर्व प्रमुख रहा नुआव का, यहाँ प्रखंड का। उस दौरान मेरे एक मित्र थे नरेंद्र जी, बढ़ा के टीचर भी हैं, और उन्होंने केला खेती किया था। वो हम लोगों को बुला के लगा कि आइए देखिए, बदलाव करिए खेती में। हम लोग गए वहाँ, केले से उनका देखे, अनुभव किए और लगा कि नहीं, हम लोग धान गेहूं में फ़ायदा उदा है नहीं, इसलिए हम लोग खेती बदलें। अब धान गेहूं में 20 से 25 क्विंटल धान गेहूं होता है साल का, उससे बजट घर का भी नहीं चल पाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि कृषि में अगर हमको सड़क मिल गया, आज बिजली उपलब्ध हो गई हमारे पास, सारा टेक्निकल हैंड हमारा बढ़ता जा रहा है, तो क्यों ना हम इसमें इन्वेस्ट करें। और उसी को हम लोगों ने देखा और देख के समझने के बाद प्रयास किया, और प्रयास करने का नतीजा रहा कि आज हम लोग केला खेत में खड़े हैं और हमारे पास इतना बढ़िया केला आज हमको देखने को मिल रहा है। तो कैसे फ़ायदा इसमें हम लोगों को बताया गया है, चाहे जहाँ से हम लोग जैन इरिगेशन से संपर्क करके, महाराष्ट्र के कंपनी है, अच्छा, उससे संपर्क करके केला मंगवाए वहाँ से, महाराष्ट्र से जी। और केला आया तो हम लोगों ने उनके माध्यम से उन्हें बताया कि 70 से 80 हज़ार रुपया पर बीघा के हिसाब से इसमें खर्च आता है, 2.5 से 3 लाख रुपया तक इसका बचत होता है बढ़िया किसानों को 1 बीघे में। 1 बीघे में।
तो अगर हमारा 800 पौधा लगता है 1 बीघे में, तो 8 से मिनिमम अगर मान लीजिए कि 25 से 30 केजी हमारा एक केला के पेड़ से पौधा आता है, बंच आता है 30 केजी का, तो हम जोड़ते हैं 8 का 24, 240 क्विंटल हो गया हमारा। और धान गेहूँ हमारा 30 क्विंटल दोनों मिलके, और हमारा केला साल भर में आता है 240 क्विंटल। ऐसे भी इसका हाई रेट है आज की डेट में, 15 से 20 रुपया हरा केरल मिनिमम मार्केटिंग रेट है इसका। हम लोगों ने जोड़ा कि बढ़िया काफ़ी इनकम मुनाफा होगी किसानों को, और इसके काफ़ी प्रयास से हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचा है। तो एक जो घार होता है केले का, वो कितने में बिकता है, कैसे इसको अब कहाँ उसका मार्केटिंग कहाँ बेचते हैं आप लोग इसको? हमारा नज़दीक का मार्केट कोचस है, और तियरा भी है, रामगढ़ भी है, परसथुआ भी है। हमारे यहाँ तो बक्सर और सासाराम भी नज़दीकी है। हमारा मोहनिया है, बहुत बड़ा मार्केटिंग इस सब का, और बढ़िया मांग है उन लोगों से। तो खपत हो जाता है सब केले के इधर ही, बाहर नहीं भेजना पड़ता? नहीं, बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। क्या नाम? कैसे आप केले की खेती की तरफ आपका ध्यान आकर्षित हुआ, केले खेती करनी चाहिए? मेरा ध्यान जो आकर्षित का मेन केंद्र बिंदु रहा, मैं गाजीपुर की तरफ, रेवतीपुर मेरा रिश्तेदारी है, मैं वहाँ जब गया तो देखा कि लोग बहुत बड़े पैमाने पे करीब 20 एकड़ 30 एकड़ एक किसान खेती कर रहे हैं, और एक उसको उद्योग के तौर पे, एक बिजनेस के तौर पे उसको डील कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा उनका जो प्रोजेक्ट है 1 करोड़ 20 लाख का। उन्होंने बताया कि मेरा जो प्रोजेक्ट है 20 एकड़ का 1 करोड़ 20 लाख का है, और एक अच्छा व्यवस्थित तरीके से उन्होंने, मैंने देखा एक ऑफिस बना के अपना डील कर रहा है। तो मुझे लगा कि इसको अगर उद्योग की तरफ ले जाया जाए तो इसमें हम काफ़ी बेहतर अपना विकास कर सकते हैं। इसलिए मैंने इंस्पायर होकर इसके बारे में रीड किया, स्टडी किया कि केले का क्या, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना रिटर्न है उसका। इस हिसाब से मैं अपना करने का प्रयास कर रहा हूँ। ट्रायल के बेसिस पर मैंने 2 बीघा की खेती किया हुआ है, इसको 1600 पौधे लगे हुए हैं। तो अभी पहली बार ये खेती? हाँ, ये फर्स्ट टाइम है हमारी खेती। तो क्या लगता है कि जितना समय आप धान और गेहूं की फसल में देते हैं, बार बार जुताई कुड़ाई बुआई, क्या लगता है उससे कितना राहत है इसमें? इसमें राहत तो नहीं, उससे ज़्यादा ध्यान केयर तो करना है इसको। केले में समय तो आपको ज़्यादा देना है, लेकिन जो रिटर्न मैंने देखा, जो अपना कंपेरिजन किया धान गेहूं के अलावा, मुझे ये लगा कि जो 10 एकड़ की खेती हम करते हैं धान गेहूं की, उसके बदौलत हम अगर 1 एकड़ में इस पर अपना ध्यान दें तो उतने में हम उसका जो है लाभ बेनिफिट कमा सकते हैं। जितना हम 10 एकड़ धान के गेहूं की खेती में, उतने में 1 एकड़ केले की फसल में। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सुधांशु। खेती की तरफ जाएं, हम लोग उस तरह का प्रेरित भी कर रहे हैं, जिससे कि उनकी आमदनी जो है दूना हो सके। दूना होने में जैसे स्ट्रॉबेरी की खेती करे किसान, और अनटाइमली सब्जी की खेती करे, केला की खेती करे, तो उससे होकर उसकी आमदनी बढ़ती है, और वो सालों भर व्यस्त रहता है। उनका ज़मीन भी सालों भर व्यस्त रहता है, उत्पादन उनका बढ़ता है। अभी तत्काल इस ज़िले में 2 ब्लॉकों में केले की खेती कुछ किसान करना प्रारंभ किए हैं, जैसे कि कुदरा के गांव सिसवार में है, और तो वहाँ के किसान जो प्रवेश कुमार जो है करीब 2.5 एकड़ में केले की खेती किए हैं। वो अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन भी स्थापित कर लिए हैं। अगर कोई किसान ड्रिप इरिगेशन स्थापित करते हैं तो उनको 90% अनुदान सरकार देती है, तत्काल उनके खाते में राशि चली जाती है। इसी प्रकार नुआव प्रखंड के 3 किसान केले की खेती प्रारंभ किए हैं, जिसमें धनंजय राय करके हैं, विकास कुमार हैं, सुधांशु भूषण राय हैं। और सुधांशु भूषण राय जो 1.5 एकड़ में किए हैं, उनके खेत में ड्रिप इरिगेशन भी लग चुका है। तो हम लोग किसानों को समय समय पर ट्रेनिंग देंगे, और उनको ट्रेनिंग दे करके उनको जो है इस तरह का किसान की योजनाओं से जोड़ेंगे, ताकि उनको सरकारी लाभ भी मिल सके, जिससे उनका हौसला और बढ़े, उत्पादन और बढ़े, उनकी आमदनी दूना हो।